नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर दुर्ग से है, जहां शासन प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस त्योहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। दुर्ग जिलाधिकारी ने बताया कि पहले चरण के प्राप्त आवेदन का लगभग 90% निराकरण किया जा चुका है। आइए सुनते हैं दुर्ग जिलाधीश अभिजीत सिंह ने और क्या कुछ कहा। टोटल 1,19,650 आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं दुर्ग जिले में। इसमें से लगभग 90% का निराकरण अभी तक हो चुका है और जो शेष बचे हैं उनका आगामी 2 से 3 दिवस में निराकरण होगा। किस तरह के आवेदन से किस समय आए हैं आप लोगों को? इसमें आवेदन मुख्य रूप से जो आए हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में है। शहरी क्षेत्र में भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। राशन कार्डों में नाम जोड़ने काटने के लिए प्राप्त हुए हैं। महतारी वंदन योजना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। भूमिहीन कृषक कल्याण योजना, उनके लिए आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये 5-6 मुख्य योजनाएं हैं जिनमें ज़्यादा संख्या में आवेदन। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात कर ली जाए तो ध्रुव ग्रामीण जो है पूरे प्रदेश में प्रथम पायदान पर आया, लेकिन शहरी क्षेत्र अभी तक पिछड़ा हुआ है। शहरी क्षेत्र में भी कार्य चल रहा है, प्राथमिकता के साथ उसको पूरा कराया जाएगा। कहाँ पर आवास जो बन रहे हैं उनमें कुछ निर्माण कार्यों से संबंधित जो ठेकेदारों के इशू थे उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उनको चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द उन कार्यों को पूर्ण कराएं। यदि कहीं पर लापरवाही होगी तो उनका ठेका निरस्त करके ब्लैकलिस्टिंग की तकरीबन 4,000 ऐसे आवेदन आए जो शिकायत से संबंधित है, तो उस आवेदन में क्या जमीन से संबंधित है, मार्केट से, क्या किस तरह के आवेदन आए जो शिकायत अलग अलग विभागों से संबंधित है। जमीन अतिक्रमण से संबंधित भी है, सीमांकन या बंटवारे लंबित रहने की शिकायतें हैं। साथ में कुछ योजनाओं का लाभ जो है, जो खाते में डीबीटी जाता है वो नहीं पहुंचा उनके खाते में, इस प्रकार की शिकायतें रही हैं। कई बार आधार इनेबल्ड अकाउंट में वो कोई दूसरा अकाउंट उसमें एक्टिव हो जाता है, उसमें राशि चली जाती है और हितग्राही को नहीं पता चल पाता। तो इस प्रकार के अलग अलग विषयों से संबंधित शिकायतें उन सभी का निराकरण किया इसी से संबंधित मेरा सवाल ये भी है, इसी से संबंधित क्या वो 4,000 ऐसे आवेदन है, कई बार वो जनदर्शन में भी आए, तो क्या माना जब जनदर्शन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तब जाके वो सुशासन त्योहार में आ रहे हैं? देखिए, शिकायतें और ये सब चीज़ें सतत जनरेट होती रहती है, निराकरण भी सतत रूप से चलता रहता है। ये कहना कि जनदर्शन में निराकरण नहीं होता, ऐसा कहना सही नहीं होगा। निराकरण की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जो भी नए आवेदन जो भी आते जाएंगे उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाएगा। इसके संबंध में राज्य शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा अकॉर्डिंग। तीसरा चरण चालू हो रहा है, क्या कुछ खास है? तीसरे चरण में 5 से 31 मई तक जिले में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविर होंगे, शहरी क्षेत्रों में भी शिविर होंगे। लगभग 8 से 10 पंचायतें, 12 पंचायतों पर एक शिविर ग्रामीण क्षेत्र में भी आयोजित किया जा रहा है और लगभग 10 वार्ड के ऊपर शहरी क्षेत्रों में भी एक शिविर रहेगा। तो उन वार्ड से संबंधित लोगों के, वहाँ के निवासियों के जो भी आवेदन है, चाहे किसी विभाग से संबंधित हो, उसका वहाँ पर निराकरण करके और उनकी जानकारी उनको दी जाएगी। और इसके अलावा कोई व्यक्ति चाहे तो मौके पर भी नया आवेदन दे सकते हैं, उनको भी लिया जाएगा। मौके पर यदि संभव हुआ तो निराकृत किया जाएगा। यदि तुरंत निराकरण संभव नहीं हो तो उनको दर्ज करके आगे भविष्य में निराकृत करके उनको अवगत किस तरह का उनका दौरा रहेगा और क्या कुछ खास रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगणों का, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का भी औचक निरीक्षण रहेगा। शिविरों में ये लोग उपस्थित होंगे। उपस्थित होकर के वहाँ पर किस प्रकार से निराकरण किया जा रहा है उस कार्रवाई को देखेंगे और जनता से फीडबैक लेंगे। विभिन्न संगठनों से, विभिन्न समाज के विभिन्न तत्वों से भी उनकी चर्चा होगी और जैसा फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर। पानी की समस्या को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि टैंकर उपलब्ध नहीं हो पाता, जबकि मध्य वहाँ पर पहुँचता है तो 2-3 गाँव मिलकर के भी टैंकर ले सकते हैं, लेकिन आज तक बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ का टैंकर नहीं खरीद पाए, जिसकी वजह से पानी की समस्या लगी रहती है। अगर पानी की आपूर्ति करना चाहे तो उसके लिए 2 दिन लग जाते हैं, पैसा जाने में, शाम तक समय लग जाता है। इसके लिए देखिए, सभी ग्राम पंचायतों को भी राशियां उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो राशि दी जाती है वो भी उनके पास होती है, मूलभूत की राशि होती है।
तो ग्राम पंचायतें अगर कहीं पर, क्योंकि हर जगह ये डिमांड नहीं रहती, जहाँ पर है ग्राम पंचायतें अपने स्तर से भी इसको कर सकते हैं। सर, शिविर में अधिकारियों को जाने का आपके द्वारा आदेश दिया गया है कि शिविर में वो पहुंचेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी पहुंचते भी संबंधित अधिकारियों को वहां भेज दिया जाता है, तो ऐसे अधिकारियों पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, जिले में शिविरों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो जिला स्तरीय दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।